हाल फिलहाल ही दिसंबर 2025 में डस्ट बनी नाम करके एक मूवी रिलीज हुई थी। फाइनली ये ओटीटी पर आ गई है। मुझसे पूछो तो मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग मूवी लगी। इसकी कहानी एक 8 साल की छोटी बच्ची अरोरा की है, जिसे लगता है कि उसके बेड के नीचे कोई मॉन्स्टर है जो कि उसे खाना चाहता है। ये बात वो अपने पेरेंट्स को भी बताती है, बट जैसा कि तुम जानते हो ऐसी मूवीज में माँ बाप बच्चे पर विश्वास नहीं करते एंड एट सम पॉइंट बच्ची के माँ बाप गायब हो जाते हैं एंड बच्ची को लगता है कि मॉन्स्टर ने उसे खा लिया। अब अरोरा अपने पड़ोसी के साथ मिलकर इस मॉन्स्टर वाले राज का पता लगाना चाहती है। वो चाहती है कि उनका पड़ोसी इस मॉन्स्टर को मार दे। अब ये पड़ोसी कौन है उनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, बट इनका रोल प्ले किया है मैड्स मिकल्सन ने। स्टोरी को सेट करने के लिए पिक्चर स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती। I mean, हमें 5 से 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि क्या कुछ हो रहा है एंड इंस्टेंटली ये सब तुम्हें मूवी को देखने के लिए हुक कर लेता है कि भाई अब तो डेफिनेटली मुझे ये देखना ही है कि एंड में क्या होगा। सबसे पहली चीज जो इस पिक्चर में नोटिस होती है वो है इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी और सिनेमेटोग्राफी। आई मीन लुक एट ऑल दीज फ्रेम्स। इसको देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे मोबाइल फोन में वो फोटोज लेते वक्त वो फेनोरमा वाला फीचर होता है, सेम वही। पर्सनली मुझे इस तरह के फ्रेम रेट में मूवी को देखकर काफी मजा आ रहा था। एक वाइड व्यू तो तुम्हें देखने को मिलता ही है, साथ में थ्रू आउट द मूवी हमें डिफरेंट कैमरा एंगल्स एंड मूवमेंट्स के साथ पूरी चीजों को दिखाते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस का यूज करके आसपास के एनवायरनमेंट या फिर जैसे इस पूरी सिटी को दिखाया, एक बार के लिए तुम इसके वर्ल्ड में खो से जाते हो। ये सब इसके वर्ल्ड को फैसिनेटिंग बना देते हैं। तो भाई साहब ब्रायन फलर जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। बंदे के पास विजन तो है। वहीं पर इस मूवी में चीजें कुछ इस तरह रिवील होती हैं कि वो तुम्हें डिफरेंट सिनेरियोज को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो एलिवे में ड्रैगन वाला सीन या फिर जैसे वो बच्ची बिहेव करती है, आखिर चल क्या रहा है, क्या ये बच्ची सच बोल रही है या फिर इसे कोई बीमारी है, कहीं ये ओवरथिंक तो नहीं कर रही। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी एंडिंग कुछ शटर आइलैंड टाइप की निकल जाए। मूवी तो आगे बढ़ रही होती है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में पहले ही आ जाते हैं। कुछ कॉमेडी सीन्स के साथ मूवी में अच्छा खासा ह्यूमर भी है। स्पेशली मेरा फेवरेट वो चाइनीज रेस्टोरेंट वाला है जहाँ पर बेचारा डेविड डैश में चेलिंग का कैरेक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहा होता है एंड अरोरा ऐसा होने ही नहीं देती। वो जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है अरोरा ऐसा जवाब देती है कि सामने वाले की बोलती ही बंद हो जाती है। भाई इसलिए बोल रहा हूँ अरोरा भले ही छोटी बच्ची है बट वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। आई मीन चर्च से पैसे चोरी करना, प्रॉब्लम्स को खुद फेस करना। तुम इस चीज से समझ सकते हो कि भाई उसके माँ बाप गायब हो चुके हैं और वो अकेली बच्ची अपना ख्याल रख रही है ऐसे घर में जहाँ पर प्रोबेबली एक मॉन्स्टर रहता है। वहीं पर मैड्स मिकल्सन का कैरेक्टर जिसका कोई भरोसा नहीं है। आई मीन ये एक सस्पिशियस सा बंदा है जिसके शायद यहाँ वहाँ कुछ चक्कर चल रहे हैं एंड ये काफी जानलेवा किस्म के है। एक तरह से ये अच्छी भी बात है क्योंकि अरोरा को किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत है। हॉरर वाला एलिमेंट इतना ज्यादा नहीं है, मतलब डरने वरने की बात नहीं है और मेकर्स मेरे ख्याल से उस चीज पर फोकस भी नहीं कर रहे थे। मैंने इसको रात में देखा था एंड मैं नहीं डरा, तो मेरे ख्याल से तुम्हें भी कोई ज्यादा डर वर नहीं लगने वाला। देखने वाली चीज बस ये है कि किस तरह से इसकी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, कैसे नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उनका क्या पर्पस है। इसको बनाया भी इसी तरह गया है कि ये बहुत जल्दी निकल जाए, मतलब कि बोर वोर करने वाला चक्कर नहीं है। हालांकि जब पिक्चर खत्म हो जाती है तब इसका एंड सब कुछ इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता, लेकिन जो चीज रियली मैटर करती है वो है इसको देखने का एक्सपीरियंस। ओवरऑल फिर से मैं कहूंगा कि मुझे ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी। एक फैसिनेटिंग सा टेक था, डिफरेंट अप्रोच थी, डायरेक्टर के विजन की तारीफ करनी पड़ेगी। तो मैं तो जरूर से कहने वाला हूँ एक बार इस मूवी को तुम्हें जरूर से देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले तुम इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में अपनी कोई बढ़िया सी मूवी बताओ जिस पर मैं वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए अलविदा।